नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 30 अक्टूबर 2020 और ये है हमारे प्रीलिम बूस्टर का सेशन। तो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका नाम है साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम। अभी भारत के इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जिसका एम होगा कि उन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स और गवर्नमेंट को हेल्प दी जा सकेगी, जिससे एक्यूरेट टाइम पर लोगों को उस एरिया प्लेस से हटाने में जहां पर फ्लड के आने के आसार होते हैं। इस साउथ एशियन फ्लैश गाइडेंस सिस्टम को सेटअप दिल्ली में किया गया है, जहां पर अदर मेंबर कंट्रीज़ के रेनफॉल डेटा के को एनालिसिस और वेदर मॉडल्स को सेटअप किया जाएगा। इस फ्लैश फ्लड्स के आने से बहुत ज़्यादा वाटर लेवल हाई होता है, जिससे तबाही होती है, जिसके कारण हर साल बड़ी लार्ज स्केल पर लोगों की मौत व हानि होती है, और उस एरियाज़ में कोई फोरकास्टिंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम ना होने से, जिसके लिए अब साउथ एशियन फ्लैश फ्लड सिस्टम को लाया गया। इसे डेवलप किया गया यूएसए बेस्ड हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ द्वारा। इस सिस्टम के द्वारा रेनफॉल को एनालिसिस किया जाएगा, फ्लड वार्निंग को जारी किया जाएगा, और ये फ्लैश फ्लड थ्रेड्स वार्निंग को इशू 6 घंटे पहले ही कर दिया जाएगा, और फ्लड के रिस्क को इशू 24 घंटे पहले किया जाएगा, और वाटरशेड लेवल की वार्निंग को इशूड 12 घंटे पहले किया जाएगा, ताकि जिससे फ्लड आने से पहले वहाँ पे अच्छे से इवैक्यूएशन हो सके और अच्छे से तरीके से काम हो सके। इसमें इंडिया का रोल काफ़ी अहम है, जिसके द्वारा इसे लीड किया जाएगा भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के साथ में, जिसमें इंडिया द्वारा हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल डेटा को शेयर किया जाएगा, जिससे फ्लैश फ्लड की जानकारी ली जा सकेगी इन कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे लॉन्च 2015 में किया गया था, जिसमें सेंटर द्वारा 75% तक स्टेट्स को स्पॉन्सर्ड किया जाता है, और हिली रीजन्स मींस की हिली एरियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न में 90% तक जो पे आउट है वो इसी सेंटर गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इस स्कीम के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में। इस स्कीम के तहत हर एरिया लैंड को सिंचाई दी जाती है, जिसे हर खेत को पानी का नारा भी लगाया जाता है। इस स्कीम से फार्मर को वाटर प्रोवाइड करा के उन्हें कैसे यूज़ करना है और पानी का वेस्टेज कम हो, वो सब जानकारी और टेक्नोलॉजी को लाया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत न्यू वाटर सेविंग्स टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है, जिससे वाटर का हर एक क्रॉप पर यूज़ हो ड्रॉप्स के अनुसार। इस स्कीम में न्यू एक्यूफायर सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन मॉडल को लगाया जाता है, जिससे वाटर को सेव किया जाए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाए इरिगेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी यह एक ट्रीटी अग्रीमेंट है यूएसए और रशियन फेडरेशन का, रशिया का, जिसके द्वारा कुछ वेपन्स का कम इस्तेमाल किया जाएगा, जो काफ़ी हाईली डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है। इस ट्रीटी को रेगुलेट करना स्टार्ट किया गया था 5 फरवरी 2011 से। यह एक स्टार्ट ट्रीटी का फ्रेमवर्क है, जिसे 1991 में लाया गया था कोल्ड वॉर के एंड टाइम पर, जब दोनों साइड द्वारा 1600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल और 6000 वॉरहेड मिसाइल्स को लिमिटेड कर दिया गया था कि इन सब मिसाइल्स को यूज़ में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही हाईली वेपन थे, जैसे न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह। इस ट्रीटी के अनुसार यूएसए और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिटेड किया गया था। दोनों साइड से 700 स्ट्रेटेजिक लॉन्चर्स और 1550 ऑपरेटर्स मिसाइल्स को बंद कर दिया गया था, और यह ट्रीटी से दोनों देशों द्वारा हाईली वेपन्स को यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन रैंक सेकंड इन OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। इंडिया द्वारा सेकंड रैंक को प्राप्त किया गया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन द्वारा माइग्रेंट होना, अन्य कंट्रीज़ में वहाँ जाकर वर्क करना और वहाँ के सिटीजनशिप प्राप्त करना, और इस रिपोर्ट में चाइना द्वारा टॉप रैंक प्राप्त की गई है। यह OECD की 44th एनुअल रिपोर्ट थी। इस इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है, जिसमें इन रिपोर्ट्स में OECD द्वारा माइग्रेशन की मूवमेंट में कितनी डेवलपमेंट हुई,
ये सब एनालिसिस किया जाता है और उस कंट्रीज़ की क्या पॉलिसी रही उन माइग्रेंट्स पर, ये सब एनालिसिस दी जाती है। इसमें इस बार इंडिया द्वारा 3.3 लाख माइग्रेंट्स ने मूव किया इंडिया से। और OECD एक पेरिस बेस्ड एसोसिएशन है 37 डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जिनके द्वारा इमाइग्रेशन कराई जाती है वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशंस के लिए। नेक्स्ट है हमारा YSR बीमा फॉर BPL फैमिली। आंध्र प्रदेश CM द्वारा YSR बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी एक इंश्योरेंस के रूप में। उन फैमिली मेंबर्स को मदद मिलेगी। उनकी फैमिली में अगर एक पर्सन की डेथ और एक्सीडेंट के केस में उन्हें एक इंश्योरेंस के रूप में एक हेल्प मिलेगी। जिन फैमिलीज़ के पास वाइट राशन कार्ड होगा आंध्र प्रदेश में, वे इस बीमा के लिए एलिजिबल हैं। इस बीमा के तहत बेनिफिशरी के अकाउंट में फाइनेंशियल एड 15 दिनों के अंदर अंदर दी जाएगी। इस स्कीम से 10,000 की अर्जेंट असिस्टेंट दी जा सकेगी फैमिलीज़ को विलेजेस और वार्ड सेक्रेटरीट के द्वारा। इस स्कीम से 1.41 करोड़ BPL बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को बेनिफिट होगा। इस स्कीम के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 510 करोड़ का पे आउट किया गया। इस स्कीम से आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जो इंश्योरेंस के द्वारा जल्द से जल्द फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन्स को। नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन। इंडिया के नीति आयोग और ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2 दिन का हैकाथन इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन को लॉन्च किया जाएगा दिसंबर में 2020 में। इसके द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा। इस मॉडल के तहत आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट को लाया जाएगा इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, स्टूडेंट के थ्रू, MSMEs के थ्रू और स्टार्टअप्स के द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी में। इस इनिशिएटिव से इनोवेशन कराई जाएगी पैकेजिंग में, जिससे पैकेजिंग वेस्ट को कम किया जा सकेगा। इस मॉडल से इनोवेशन को लाया जाएगा फूड सप्लाई चेन्स में, प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जाएगा, रिसाइकलिंग ज़्यादा होगी एनर्जी मेटल्स पर, और ई वेस्टेज भी कम किया जाएगा। ई वेस्टेज वो वेस्टेज होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेस्टेज, उसको भी रिसाइकल करके यूज़ में लाया जाएगा। सर्कुलर इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए किया जाता है, मतलब कि जिसे रीयूज़ किया जा सकता है और जिसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, जिसे रॉ मटेरियल में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ऐसा करने से ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी में इनोवेशन सॉल्यूशन लाने से बेनिफिट ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल के लिए रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ होगा और इन्वायरमेंट से भी जो गार्बेज ज़्यादा होता है उसकी भी कमी को कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट है हमारा ई धरती जियो पोर्टल। अर्बन हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर द्वारा ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिससे इंटीग्रेट किया जाएगा मैप्स और लीज प्लान्स को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और जिससे जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया जाएगा। आज लैंड और डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा डील की जाती है 60,000 रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस पोर्टल के द्वारा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की डिटेल व मैप पर उस प्रॉपर्टी को ऑनलाइन व्यू किया जा सकेगा इस पोर्टल पर। इस पोर्टल से काफ़ी बेनिफिट होगा और इस पोर्टल से एक परचेज़र के द्वारा उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन को लिया जा सकेगा कि उस प्रॉपर्टी पर कि कोई पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होते हैं जो सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बनाए जाते हैं। इस सर्टिफिकेट से सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉपर्टी की, और जो अब अवेलेबल होगी ई धरती जियो पोर्टल पर। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर। इन्फेंट्री डे को ऑब्ज़र्व हर साल 27 अक्टूबर को किया जाता है पूरे भारत में। इस दिन उन इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के सेक्रीफाइस को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर में 1947 में फ़ाइट की थी। 1947 में जम्मू एंड कश्मीर में उस ट्राइबल ग्रुप्स द्वारा घुसपैठ की गई थी, जिन्हें सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी द्वारा किया जाता था, जिसके लिए PM जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडियन आर्मी को ऑर्डर जारी किए गए थे जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए उस घुसपैठ ट्राइबल्स ग्रुप के अगेंस्ट में, जिसके लिए सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन को कश्मीर में भेजा गया था। 27 अक्टूबर 1947 को उस रेजिमेंट द्वारा श्रीनगर में लैंडिंग की गई थी, जिससे उन घुसपैठियों को हटाया जा सका था कश्मीर से, जिसमें
हमारे भारत के कई जवान शहीद हुए, काफ़ी जवान मरे, जिसके लिए इन शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है इस दिन 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड टू सतीश मिश्रा। CSIR CDRI साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर सतीश मिश्रा को, जिनके द्वारा एक अच्छे से रिसर्च वर्क किया गया है मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल पर। इनकी रिसर्च द्वारा फोकस स्पेक्टर पर सीक्रेट्स प्रोटीन विद ऑल्टर्ड थर्मोस्पॉन्डीन रिपीट पर किया गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल ब्लड स्टेजेस पर, जब एक मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम बार के द्वारा बॉडी में इन्वेड किया जाता है, उस पर रिसर्च की गई। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा टॉप एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स इन कंट्री। हरियाणा स्टेट द्वारा एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में टॉप किया गया 46.7 से 29 स्टेट्स के मुकाबले भारत में। एनीमिया मुक्त भारत यह एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ का, जिसके द्वारा भारत से एनीमिया की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जाता है और ख़त्म किया जाता है, जिसके लिए 34 नेशनल प्रोग्राम्स को चलाया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एनीमिया एक पर्सन में आयरन की कमी के कारण ये प्रॉब्लम होती है, जिससे बॉडी में कमी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स के इनफ होने के बाद भी, जिससे एक पर्सन द्वारा टायर्ड और वीक फील किया जाता है हर टाइम। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा अभी नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, जिससे उन पर्सन को कोई सर्विस नहीं दी जाएगी जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिना मास्क के कोई भी पर्सन एक ऑफिस में कार्य व सर्विसेज को नहीं ले पाएगा बिना मास्क के। हर एक ऑफिस में नोटिस बोर्ड इंस्टॉल होंगे, जिससे इस पॉलिसी को स्प्रेड अवेयर किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। इस पॉलिसी को हर एक प्लेस पर लागू किया जाएगा, वहाँ के रिलीजियस प्लेसेस और मॉस्को पर भी। तो गाइस, ये था आज का हमारा प्रीलिम बूस्टर। थैंक यू वेरी मच एंड आशा करता हूँ कि आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मैं सोचता हूँ कि यस, आपने अभी इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।